हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 6 सर्वनाम। बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। अमित के मित्रों के साथ खेलने गया। अमित के सभी मित्र अमित की ही भांति अच्छे खिलाड़ी हैं। अमित के प्रशिक्षक अमित के खेल की सदा प्रशंसा किया करते हैं। अमित के प्रशिक्षक का बड़ा आदर करता है। आपको यह गद्यांश पढ़ने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा। अब इसी गद्यांश को निम्न प्रकार से पढ़िए। अमित अपने मित्रों के साथ खेलने गया। उसके सभी मित्र उसकी ही भांति अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके प्रशिक्षक उसके खेल की सदा प्रशंसा किया करते हैं। वह अपने प्रशिक्षक का बड़ा आदर करता है। यहाँ इस गद्यांश में अमित शब्द का बार बार प्रयोग नहीं हो रहा, इसीलिए यह अच्छा और रोचक लग रहा है। यहाँ संज्ञा शब्द अमित के स्थान पर अपने, उसके, उसकी तथा वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पहला हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, बोलने वाला अपने लिए; मध्यम पुरुष तुम, सुनने वाले के लिए; और अन्य पुरुष वह, अन्य सभी के लिए। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे, इस, उस आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम निश्चित रूप से प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संख्या शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आए होंगे। आइए दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम; कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं; स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम होते हैं। पहला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर सर्वनाम के भेद हैं और यहाँ पर उनके उदाहरण। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित ना हो, कोई, कुछ।
पुरुषवाचक मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। संबंधवाचक जैसा, वैसा, जिसने, उसने। निजवाचक स्वयं, खुद। और प्रश्नवाचक कौन, क्या। ऐसे ही प्रश्न 2 है, सही सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पिताजी डैश लाल टाई पलंग पर रखी है, आपकी, तेरी। पिताजी आपकी लाल टाई पलंग पर रखी है। मैं जो कहना चाहता था वह भूल गया। मैं तुमसे या तुमको, तुमसे जो कहना चाहता था वह भूल गया। सब सुनो, हमने या हमें। सब सुनो डैश कल पिकनिक पर जाना है, हमें कल पिकनिक पर जाना है। टॉमी को पकड़ो डैश जंजीर तोड़ दी है, उससे या उसने। उसने जंजीर तोड़ दी है। क्या तुम डैश एक आइसक्रीम खरीद कर ला सकते हो, मुझे या मेरे लिए। मेरे लिए। क्या तुम मेरे लिए एक आइसक्रीम खरीद कर ला सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सब समझ आया होगा। प्रश्न 3, रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेदों के नाम बताइए। तो यहाँ पर जैसे वह है, वह, यहाँ पर क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, और भेद आप बता देंगे। ऐसे ही मुझे कुछ काम करना है, तो ये आप कर सकते हैं। प्रश्न 4, इन सर्वनामों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। मुझसे, मुझसे आज एक गलती हो गई। तुम्हारा, तुम्हारा पेपर कब है। उसके लिए, उसके लिए एक कप चाय बना दो। इन्होंने, इन्होंने आज दिल्ली जाना है। तो ऐसे ही आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनामों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यह गिलास मुझसे टूटा। यह गिलास मुझसे टूटे। तुझे पिताजी बुला रहे हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं और उदाहरण देकर समझाइए। सर्वनाम के भेदों के नाम 2-2 उदाहरणों के साथ लिखिए। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, उनके आप उदाहरण लिख सकते हैं। ऐसे ही निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनामों में अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाचक जो निश्चित हो, जैसे यह, वह, उससे। अनिश्चयवाचक जो निश्चित ना हो, कोई, कुछ। ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम आप कर सकते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।